नाउ थंबनेल पे आप लोग बिल्कुल ठीक पढ़ रहे हैं। भारत के करीब दो देशों के बीच में जंग शुरू हो चुकी है। ऑफिशियली जंग मोस्ट प्रोबब्ली ये डिक्लेयर कर ही देंगे जिस तरीके से एक दूसरे पे अटैक किए जा रहे हैं। थाईलैंड और कैम्बोडिया, दे आर अटैकिंग ईच अदर राइट नाउ। पूरा वर्ल्ड मीडिया इसको कवर कर रहा है। रिसेंटली यूएसए के अप्रूवल के बाद थाईलैंड ने कैम्बोडिया को F-16 फाइटर जेट से भी हिट करना स्टार्ट कर दिया है। कई फुटेजेस सामने आई हैं, रॉकेट्स बरसाए जा रहे हैं, कई सिविलियंस मारे जा रहे हैं। दोनों कंट्रीज सडनली एक दूसरे के अगेंस्ट अग्रेसिव हो चुकी है। नाउ अब एज इंडियंस, हमारे जो न्यूज आउटलेट्स हैं, हमारे जो आर्टिकल्स यहाँ पे पब्लिश किए जा रहे हैं, हम लोग यहाँ पे फोकस कर रहे हैं एक प्राचीन हिंदू मंदिर के कॉम्प्लेक्स पे। कई प्राचीन मंदिर है यहाँ पर थाईलैंड कंबोडिया के बीच में। जो ये इलाका है ये डिस्प्यूटेड है बिटवीन बोथ द कंट्रीज। तो इंडियन पर्सपेक्टिव से ना हम इस बात को लेकर काफी रुचि रख रहे हैं कि जो डिस्प्यूटेड एरिया है वहां पर प्राचीन हिंदू मंदिर है, 1000 साल पुराने हिंदू मंदिर। मगर साथ ही साथ देखिए एक रियलिटी ये भी है कि आज के समय जो ये हो रहा है ये एक प्रॉक्सी वॉर चल रही है। थाईलैंड को बैक करता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। आपने नोटिस किया होगा, वीडियो की स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था, यूएसए के अप्रूवल के बाद थाईलैंड ने F-16 फाइटर जेट यूज करने स्टार्ट कर दिए हैं कैम्बोडिया के अगेंस्ट। दूसरी तरफ कैम्बोडिया, अगर मैं कंपेयर करूं दोनों कंट्रीज को, कैम्बोडिया बहुत कमजोर है थाईलैंड के सामने। मगर कैम्बोडिया को बड़ा सपोर्ट मिलता है चाइना का। चाइना और पाकिस्तान दोनों ने कैम्बोडिया की मिलिट्री को काफी हद तक प्रिपेयर करने की कोशिश करी है। और चाइना का गेम प्लान ये है कि कैम्बोडिया, वियतनाम और थाईलैंड दोनों के बीच में एक प्रो चाइना कंट्री बन के उभरेगा। मगर सडनली हम देख रहे हैं प्रो यूएस थाईलैंड ने अटैक्स करने स्टार्ट कर दिए हैं कैम्बोडिया पर मिलिटरीली। नाउ ये सब कुछ इशू शुरू कहां से हुआ, दोनों कंट्रीज को कंपेयर करें तो दोनों कंट्रीज की मिलिट्री कहां खड़ी होती है, ये जानते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्योंकि आप में से कई लोगों को दोनों देशों के बारे में शायद जरा जानकारी होगी भी नहीं, और आपको शायद कभी उम्मीद भी नहीं होगी कि ये दोनों देश जहां पर मेजॉरिटी रिलीजन बुद्धिज्म है, ये दोनों कंट्रीज आपस में वॉर की तरफ चले जाएंगे। ना अगर हम थाईलैंड और कैम्बोडिया को मैप में देखें तो यहां पे आप देख पाएंगे ये एशिया का मैप, ये है हमारा प्यारा भारत। और भारत के ईस्ट में आपको ये दो देश दिख जाएंगे, थाईलैंड और कैम्बोडिया। दूर से ही आप अगर देखोगे ना, थाईलैंड बहुत बड़ा देश है कंपेयर टू कैम्बोडिया। थाईलैंड की आबादी 7 करोड़ 20 लाख के आसपास है, जबकि कैम्बोडिया की आबादी 2 करोड़ भी नहीं है, 1 करोड़ 70-80 लाख के आसपास आबादी है कैम्बोडिया की। इंटरेस्टिंग बात देखिए, दोनों कंट्रीज में 90% से ऊपर आबादी फॉलो करती है बुद्धिस्ट रिलीजन। और अगर एक्चुअल डिफरेंस आपको देखना है ना कैम्बोडिया और थाईलैंड में, तो फोकस करना जीडीपी में। जमीन आसमान का डिफरेंस है। मुझे इसलिए जो ये कॉन्फ्लिक्ट है बहुत अजीब लग रहा है कि कैम्बोडिया को मार खाने का यहाँ पे शौक चढ़ा हुआ है, क्योंकि रिसेंटली इन लोगों ने पाकिस्तान से काफी ट्रेनिंग भी ली है अपनी मिलिट्री के लिए। जी हाँ, लिटरली आई एम सीरियस। साल 2019 में पाकिस्तानी मिलिट्री ने ऑफर किया था कैम्बोडियन मिलिट्री को कि ये लोग ट्रेनिंग देंगे कैम्बोडिया को। ये ऑब्वियस बात है, आप समझ सकते हैं। चाइना सिंस इस देश को बैक कर रहा है, पाकिस्तान भी इसके सपोर्ट में आ गया। वैसे एक बात नोट करना, चाइना पाकिस्तान की पार्टनरशिप कितने मल्टी लेवल पे आपको दिख रही है आज के समय। कई थर्ड कंट्रीज भी है जिनको चाइना सपोर्ट करता है, वहां पर पाकिस्तान भी पहुंच जाता है उनका सपोर्ट करने के लिए। मगर सपोर्ट क्या करेगा जब इकोनॉमी में इतना बड़ा डिफरेंस होगा। थाईलैंड की इकोनॉमी आप अगर देखो नॉमिनल जीडीपी के हिसाब से $570 बिलियन है। एक ह्यूमंगस इकोनॉमी। थाईलैंड की इकोनॉमी बाय द वे पाकिस्तान से भी बड़ी है साइज में। कैम्बोडिया की इकोनॉमी सिर्फ $33 बिलियन। डिफेंस बजट की अगर मैं बात करूं, थाईलैंड का डिफेंस बजट $6 बिलियन, कैम्बोडिया का $600 मिलियन। तो कम भाषा में यहां पे आप ये समझ गए, कैम्बोडिया थाईलैंड का कहीं से भी कोई मैच नहीं है। थाईलैंड एक कई गुना ज्यादा ताकतवर देश है मिलिटरीली, इकोनॉमी के हिसाब से, और साथ ही साथ यूएस का भी इसको काफी ओपन सपोर्ट है। अब यहाँ पे आप पूछोगे चलो ठीक है, ये तो कंट्री की प्रोफाइल पता लग गई, अब डिस्प्यूट किस बारे में है। देखिए डिस्प्यूट दोनों देशों के बीच में ना 100 साल से भी पुराना है। और डिस्प्यूट है एक मंदिर को लेकर, एक प्राचीन शिव मंदिर। इधर यहाँ पे आप देख पाओगे, ये जो पूरा इलाका है ना, यहाँ पे एक आपको टेम्पल दिख जाएगा, प्रिया वेहियर टेम्पल। अगर मैं और जूम इन करूँ ना, आप इस मैजेस्टिक टेम्पल को और प्रॉपर्ली देख पाएंगे। ये आप देख पा रहे हो, एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इंटरेस्टिंग बात देखिए, जैसे मैंने आपको बताया दोनों देश बुद्धिस्ट हैं, मगर इस टेम्पल को लेकर, इस मंदिर को लेकर दोनों कंट्रीज का बहुत ज़्यादा एक
ऑब्सेसिव उनका नेचर है कि ये टेम्पल हमारी हिस्ट्री का पार्ट है। 1000 साल पुराना टेम्पल है। बताया जाता है इसकी कंस्ट्रक्शन में कई इंडियंस का भी योगदान था। कई किताबें लिखी जा चुकी है इस टेम्पल के बारे में और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी मामला चला गया था कि बताइए ये टेम्पल किस देश को बिलोंग करता है, कैम्बोडिया को या फिर थाईलैंड को। दोनों कंट्रीज ने कई दशकों तक एक दूसरे के अगेंस्ट मुकदमे लड़े, कई बार कॉन्फ्लिक्ट भी हो गई, कई बार ये भी होता रहा कि थाईलैंड अपने कुछ सोल्जर्स इस मंदिर के आसपास डिप्लॉय कर देता रहा, वो कैंप्स बना लेते थे। कैम्बोडिया कहता रहा कि ये इलाका हमारा है। तो एरिया ओवरऑल आप अगर देखो ना, काफी छोटा है। कोई यहाँ पर गोल्ड नहीं है, सिल्वर नहीं है, यूरेनियम नहीं है, मगर ये मंदिर आप कह लीजिए हिस्ट्री का एक इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है कि दोनों देश हमेशा इस टेम्पल की पोजेशन को लेकर दे हैव बीन वेरी पेट्रियोटिक। दोनों आप किसी भी थाईलैंड के आदमी से पूछ लीजिए या फिर कंबोडिया के किसी व्यक्ति से पूछ लीजिए, नॉलेजेबल व्यक्ति। बाकी अब देखो, जिसको कुछ ना पता वो तो कोई इंडिया में भी रह रहा हो उसको भी कुछ ना पता हो कि भैया क्या हो रहा है, वो अपना मस्त है। बट जो नॉलेजेबल लोग हैं, जिनको इंटरेस्ट है अपने कंट्री के अफेयर्स के बारे में, वो खुलकर कहेंगे कि दिस टेम्पल बिलोंग्स टू अस। ना हो यहाँ पर क्या रहा है जो मैं ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ, जैसे जैसे चाइना आर्म कर रहा है कैम्बोडिया को, थाईलैंड जो प्रो यूएस कंट्री है, यहां पर सरकार के कान खड़े हो गए हैं कि चाइना किस हद तक इंटरवेंशन कर रहा है कैम्बोडिया में। बीबीसी का आर्टिकल पब्लिश हुआ था साल 2024 में। क्वेश्चन था इस आर्टिकल में कि क्या चाइना ने चुपचाप एक परमानेंट मिलिट्री बेस बना दिया है कैम्बोडिया में। अगर ये सच है, अगर चाइना ने ऐसा कर दिया, क्योंकि वैसे मैं आपको बताऊं, चाइना ने रिसेंटली एक नया ओवरसीज बेस ओपन किया है कैम्बोडिया में ना। चाइना कहता है लॉजिस्टिक्स ट्रेनिंग के लिए वगैरह, बट आई डोंट रियली ट्रस्ट चाइना एट ऑल। वो लोग मतलब बहुत ज़्यादा झूठ बोलते हैं। कोविड के टाइम में भी काफ़ी झूठ बोला था। इस टाइम भी मैं कहूँगा कि यूएसए के जो यहाँ पर कंसर्न्स है बिल्कुल लेजिटिमेट है। यहाँ पे आप देख पाओगे यूएसए काफ़ी बार कंसर्न शो कर चुका है कि चाइना की इन्वॉल्वमेंट लगातार कैम्बोडिया में बढ़ती जा रही है और इससे देखिए कैम्बोडिया की सॉवरेनिटी एंडेंजर हो रही है। कैम्बोडिया बेसिकली एक इंडिपेंडेंट देश रहा ही नहीं है, ये एक चाइना की छोटी सी कॉलोनी सी बन के रह गया है। तो अब यहाँ पे आप सरप्राइज नहीं होंगे कि सडनली ये मिलिट्री टेंशन क्यों इतनी ज़्यादा बढ़ गई है। कई दशकों से जो एक डिस्प्यूटेड एरिया रहा है, सडनली इसको लेकर कॉन्फ्लिक्ट क्यों स्टार्ट हो गई है। वैसे आप अगर मुझसे पूछे कि जी टाइमलाइन बताओ कि रिसेंटली कि कब किसका सोल्जर मरा, तब ये कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुई, वो मैं वैसे आपको ये बता दूं। जो ये डिस्प्यूटेड एरिया मैंने मंदिर के आसपास का आपको दिखाया, वहां पर बताया जा रहा है थाईलैंड और कैम्बोडिया के सोल्जर्स भिड़ गए, फिर एक कैम्बोडियन सोल्जर मारा गया। उसके बाद कैम्बोडिया ने फायरिंग स्टार्ट कर दी ऑन थाईलैंड और फिर थाईलैंड ने उसके रिस्पॉन्स में, जैसे मैंने आपको बताया, यूएस की परमिशन के बाद F-16 फाइटर जेट से कैम्बोडियन पोजीशन को बॉम्ब करना स्टार्ट कर दिया। अब तब से लेकर अब तक हम देख रहे हैं कि 13 सिविलियंस मारे जा चुके हैं, एक थाई सोल्जर मर चुका है। कैम्बोडिया ने भी क्लेम किया है कि इनका सोल्जर मारा गया है और कैम्बोडिया कह रहा है कि थाईलैंड यहाँ पे एग्रेशन कर रहा है। दोनों कंट्रीज ने अभी के लिए बॉर्डर बिल्कुल सील कर दी है। जो अम्बेसडर्स हैं इनको वापस बुला लिया है और अब बस दुनिया ये वेट कर रही है कि क्या फॉर्मल डिक्लेरेशन ऑफ वॉर यहाँ पर हो सकती है या नहीं हो सकती। यूएस कितना वेट करेगा? ऑनेस्टली आप अगर मुझसे पूछे, ये एक टिकिंग टाइम बॉम्ब है। आप अगर मेरा इवैल्यूएशन देखें, बिल्कुल कैम्बोडिया डेट ट्रैप में फंस चुका है। इनकी इकोनॉमी कभी कुछ थी नहीं। अब वीडियो में मैं ऑलरेडी आपको जो इन्फॉर्मेशन दे चुका हूं, आप कनेक्ट कर सकते हो चीज़ों को। कैम्बोडिया को हमेशा से पता था कि इनको काफ़ी हद तक चाइना की एक वेसल स्टेट बनना होगा, तभी ये सर्वाइव कर पाएंगे, नहीं तो ये थाईलैंड से बहुत ज़्यादा पीछे रह गए थे। अब क्वेश्चन यहाँ पर यही है कि यूएस किस हद तक चाइना का टेक ओवर बर्दाश्त करेगा ऑफ कैम्बोडिया। एक टाइम पे आकर आई एम प्रीटी श्योर एक बड़ी वॉर यहाँ पर होनी ही है। उसमें मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा। थाईलैंड की मिलिट्री कैम्बोडिया का जो पूरा कोस्टल एरिया है और साथ में जो पूरा जो मंदिर का एरिया है वो थाईलैंड का पार्ट बना ले। इट इज़ बाउंड टू हैपन। बट क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि जब कैम्बोडिया बहुत ही ज़्यादा प्रेशर फेस कर रहा होगा, तो क्या चाइना अपनी मिलिट्री कैम्बोडिया की रक्षा करने के लिए भेजेगा या नहीं भेजेगा? ये एक प्रॉक्सी वॉर है। ये यूएस और चाइना के बीच में एक प्रॉक्सी वॉर है। जो भी ये प्रॉक्सी वॉर जीतेगा, साउथ ईस्ट एशिया में उस देश का दबदबा आने वाले कई दशकों तक देखने को मिलेगा। कुछ अपडेट्स आती हैं वॉर से रिलेटेड, कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड, तो ऑब्वियसली मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। देखिए, लोग काफ़ी बार कहते हैं कि जॉब्स की कमी हो रही है, बट इन रियलिटी जॉब्स बढ़ती जा रही हैं, बस लोग सही जगह सर्च नहीं कर रहे। रिसेंटली यूएस की एक यूनिवर्सिटी ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिसर्च पब्लिश करी। इन लोगों ने ये कहा
कि कुछ स्पेसिफिक करियर ऑप्शंस हैं जिसकी डिमांड बहुत ही ज़्यादा बढ़ने वाली है दुनिया भर में। इधर आप देख पाओगे द एम्प्लॉयमेंट ऑफ डेटा साइंटिस्ट इज प्रोजेक्टेड टू ग्रो बाय 36% फ्रॉम 2023 टू 2033। ये बाकी जो और एवरेज ऑक्यूपेशंस हैं उनसे कई ज्यादा गुना बढ़ने वाली है। और इवन हमारे प्यारे भारत में आप देखोगे अब खुल के ऐसे आर्टिकल्स पब्लिश होने स्टार्ट हो गए हैं कि इकोनॉमिक्स में पढ़ाई करें या डेटा साइंस में। सैड बात यह है कि आप में से कई लोगों के पेरेंट्स को डेटा साइंस के बारे में पता भी नहीं होगा कि आज के समय दिस हैज बिकम अ ग्रेट करियर ऑप्शन फॉर मेनी पीपल। जो डेटा साइंटिस्ट एक वेल रिप्यूटेड एक अच्छी कंपनी में लग गए हैं, दे आर अर्निंग अ लॉट। और इवन आप अगर एक इंडियन स्टार्टअप में भी एज ए डेटा साइंटिस्ट काम कर रहे हैं, आप एक अच्छी सैलरी अर्न कर सकते हैं। क्वेश्चन यहां पर यही है कि क्या आप इतने अवेयर हैं कि बदलते समय के हिसाब से जो न्यू एज जॉब्स हैं उनके लिए आप खुद को स्किल कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। क्योंकि इवन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट ये कहती है कि डेटा एनालिस्ट, एआई स्पेशलिस्ट, मशीन लर्निंग इंजीनियर्स, डेटा साइंटिस्ट, इन सब की डिमांड इन द फ्यूचर बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। और यहीं पर आपकी हेल्प करने के लिए आता है करियर 247। करियर 247 का स्टेट ऑफ द आर्ट डेटा साइंस कोर्स विद जनरेटिव एआई आपको फ्यूचर जॉब्स के लिए प्रिपेयर करता है। और वैसे मार्केट में देखो, सिंस डेटा साइंटिस्ट की इतनी डिमांड है, कोर्सेज भी आपको काफी मिलेंगे। ज्यादातर कोर्सेज में आपको प्री रिकॉर्डेड क्लासेस मिलती हैं और कुछ टूल्स आपको दे देंगे और बोल देंगे गुड लक, खुद अपने आप सीखते रहो। जबकि आप जो करियर 247 का कोर्स है इसमें आप देखोगे आपको लाइव क्लासेस मिलती है, 260 आवर्स ऑफ लाइव क्लासेस जो वीकेंड्स में होगी। आप वीकेंड्स में लाइव क्लास करिए अपनी, वीकडे में प्रैक्टिस करिए अपनी क्राफ्ट स्किल्स अपनी कॉन्स्टेंटली इंप्रूव करते रहिए। करियर 247 के डेटा साइंटिस्ट कोर्स में आपसे हम प्रोजेक्ट भी करवाएंगे। आपको बेसिकली जो स्किल्स मिल रही हैं इनको यूज कैसे करना है रियल लाइफ में, ये भी आप सीख पाएंगे।